अभी हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन किस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन किस तरह से बोन पर इफेक्ट डालता है, मतलब कैसे ये काम करता है। तो देखिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन सेल। बाद में ग्रोथ हार्मोन आपके स्केलेटन की ग्रोथ को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस बोथ लेंथ एज वेल एज थिकनेस ऑफ द बोन। अब हम देखते हैं इन बोन ग्रोथ हार्मोन ये सब चीज करवाता कैसे है। तो ये करता है सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन बाय कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोजेनिक सेल, और करवाता है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोजेनिक सेल बाय इनहैंसिंग द इंटरस्टिशियल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैसे? जो भी जीआई से एब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम का, उस चीज़ को ये बढ़ा देगा, क्योंकि इसको बोन के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स बाय कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल। कॉन्ड्रोसाइट को ऑस्टियोजेनिक सेल में कन्वर्ट कर देगा और न्यू बोन का फॉर्मेशन करवाएगा। कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। बोन के मैट्रिक्स को मिनरलाइजेशन करने के लिए कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द लेंथ ऑफ बोन। कब तक? जब तक एपिफाइजिस फ्यूज नहीं हो जाती शैफ्ट से, तो तब तक ये क्या कराता है, लेंथ को बढ़वाता है। लेकिन उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है, एपिफाइजिस फ्यूज कर जाती है, तो ये लेंथ तो नहीं बढ़ा सकता। आफ्टर द एपिफाइजियल फ्यूजन लेंथ ऑफ द बोन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। हावेवर ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट को स्ट्रांगली, तो बोन कंटिन्यू क्या करती है, थिकनेस में बढ़ती चली जाती, कंटिन्यू वो ग्रोथ करती है, बट लेंथ में नहीं, अपनी विड्थ में। पर्टिकुलरली द मेम्ब्रेनस बोन, जैसे कि जॉ बोन हो गई, स्कल बोन हो गई, ये थिकर होती जाती है ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आकर। अब हम देखते हैं, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का एपिफाइजियल फ्यूजन के पहले, तो क्या हो जाएगा, जाइजेंटिज्म हो जाएगा। लेकिन एपिफाइजिस फ्यूज हो गई है, प्यूबर्टी आ गई है, उसके बाद हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्रोमेगैली हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर ये ग्रोथ हार्मोन एक्शन करता कैसे, किसके थ्रू करता है। तो आप देखिए, सोमैटोमिडिन एक केमिकल है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये एक वे है जिसके थ्रू अब हम देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन किसके थ्रू अपना काम करवाता है। तो ग्रोथ हार्मोन सोमैटोमिडिन सिक्रीट करवाता है लिवर से और अपने एक्शन करवाता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है लिवर को कि ये सोमैटोमिडिन सिक्रीट करे, समटाइम इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल सिक्रीशन। अब लेकिन देखिए, कभी कभी क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम कौन करवा रहा है, सोमैटोमिडिन करवा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली है, बट सोमैटोमिडिन की एब्सेंस होने की वजह से या फिर सोमैटोमिडिन कम निकल रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन को एक्ट करने के लिए किसकी जरूरत है, सोमैटोमिडिन की जरूरत है। सोमैटोमिडिन एक केमिकल है जो कहां से निकलता है, लिवर से निकलता है। तो सोमैटोमिडिन इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस थ्रू विच ग्रोथ हार्मोन एक्ट। आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है। और ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, ये कोई काम की चीज नहीं है। अब सोमैटोमिडिन आखिर कितने टाइप के होते हैं जिसके थ्रू ग्रोथ हार्मोन वर्क कराता है? तो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1, इसको हम सोमैटोमिडिन C बोलते हैं, और दूसरा होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। तो आप लोगों को याद रखना है, दो तरह के सोमैटोमिडिन होते हैं जिससे ग्रोथ हार्मोन अपना फंक्शन करवाता है। सोमैटोमिडिन C, मतलब ये वाला जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एक्ट ऑन द बोन एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ ऑफ द फीटस। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा ग्रोथ हार्मोन किसके थ्रू वर्क करवाता है। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को आखिर रेगुलेट कौन करता है। तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज अल्टर्ड बाय वेरियस फैक्टर। हावेवर हाइपोथैलेमस और जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में। देखिए, ग्रोथ हार्मोन कैसे कैसे स्टिमुलेट होगा, आप भी जानते हैं ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो जब हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होगी तो ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, निकलेगा,
स्टिमुलेट होगा और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। जब आप फास्टिंग में रहेंगे तब भी ग्लूकोज कम हो जाएगा, इसीलिए उस वक्त ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन स्टिमुलेट होगा और ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होगा। स्टारवेशन के वक्त, एक्सरसाइज के वक्त, जिस जिस कंडीशन में आपको ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है उस टाइम पर आपका क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा। स्ट्रेस में, ट्रॉमा में, इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप में ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये सारी चीज जो है वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है। अब कौन सी चीज है जो ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशन को इनहिबिट करती है? हाइपरग्लाइसीमिया, बहुत ज्यादा हो गया है ग्लूकोज का लेवल और फ्री फैटी एसिड ब्लड में बढ़ गए हैं, तब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को कम किया जाता है। और लेटर स्टेज ऑफ स्लीप में ग्रोथ हार्मोन, ये 3 फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेशन को इनहिबिट करती है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। आप सभी जानते हैं, ये आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करवाता है, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन मतलब इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग द सोमैटोट्रॉप ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड ये क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। और तीसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और सोमैटोस्टेटिन, ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को या फिर रिलीज को कम करवाता है। तो ये हार्मोन कैसे, जो हाइपोथैलेमस में हार्मोन बने, आखिर ये कैसे आते हैं? कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों को बताया था ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये कहाँ आ जाते हैं, ये हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और फिर ब्लड वेसल्स में, मतलब ये इसके थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। अब आखिर ये फीडबैक मैकेनिज्म, जब ये ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, आप सभी जानते हैं इस फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। ये एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल के अंदर काम करता है। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है तब प्रोमोट हो जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, बहुत सारे टिश्यू पे एक्ट करते हैं, तो ये क्या टिश्यू और ये लिवर जो है वो एक्टिवेट करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं किसको, सोमैटोमिडिन को। सोमैटोमिडिन सी क्या है, ये IGF-1 जो आपने पढ़ा था ना अभी वहां पे, जिसके थ्रू जिसके थ्रू ग्रोथ हार्मोन वर्क करता था, वो एक्टिवेट हो गया। तो अब क्योंकि ये ज्यादा बढ़ने लग गए तो अब ये क्या करता है, नाउ सोमैटोमिडिन सी इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, क्योंकि ये आपको सिग्नल देगा कि नहीं ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आपको ग्रोथ हार्मोन को कम करने की जरूरत है, तो ये रिलीज करवा देता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और इस तरह से ये इनहिबिट हो जाता है और अब पिट्यूटरी से भी कम निकलने लग जाता है ग्रोथ हार्मोन और हाइपोथैलेमस से भी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड को भी ये कम कर देता है। तो इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। तो ये वही सारी चीज लिखी हुई है, इसे हम शॉर्ट लूप फीडबैक कंट्रोल भी कहते हैं। बार बार वही चीज यहाँ पर है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब एक हार्मोन आप लोगों को नाम याद रखना है, ग्रेलिन। ये जो हार्मोन होता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये कहाँ से बनता है, ये एपिथेलियल सेल इन द फंडस ऑफ स्टमक, ये वहां से बनता है और ये इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन स्मॉलर अमाउंट इन हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में बनता है, पिट्यूटरी में बनता है, किडनी में और प्लासेंटा में बनता है। अब ये क्यों याद रखना है, कभी कभी MCQ में आ सकता है, इसीलिए याद रखना है कि ग्रेलिन जो होता है ये प्रमोट करता है सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय स्टिमुलेटिंग सोमैटोट्रॉप डायरेक्टली। इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सोमैटोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा सकता है या फिर सिक्रेट करवा सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस थे, किस तरह से आपको ग्रोथ हार्मोन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है और किस तरह से ये ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको लर्न करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। बाकी डिटेल आपको कुछ भी इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं और भी कंटिन्यू फिजियोलॉजी के वीडियो लेक्चर अपलोड करती रहूंगी, स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर।